गाइस किचन की साफ़ सफाई कर रही थी और आपको ये पता ही होगा कि जब भी किचन की साफ़ सफाई होती है तो पूरा का पूरा सामान यहाँ से वहाँ हो जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको पूरा रीअरेंज करूँगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो ये ऐसा पूरा यहाँ वहाँ सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और बहुत ही मेरा किचन फैल गया है। तो चलिए इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूँगी, जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ उनको मैं अलग रख दूँगी, और जो सामान हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना, या तो आप उसको दूसरे किसी रूम में रख दीजिए अगर आपके किचन में स्पेस नहीं है, या फिर आप उसे कहीं आप ऊपर के कैबिनेट्स में रख सकते हैं जहाँ पे आप कई सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं जो डेली यूज़ में नहीं आती है। फ़िलहाल किचन का सामान पूरा फैला हुआ रखा हुआ है, तो मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया था और अब इसको वापस से रीअरेंज करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी जगह रखनी है और कुछ चीज़ें ऐसी जो ऊपर रखनी है। तो ये वाला जो मेरा जूसर है ना, बहुत ही कम यूज़ में आता है, तो इसको मैं कहीं अंदर रख दूँगी। पे शेल्फ में मैंने एक पेपर लगा दिया है, तो इसके ऊपर ना मैं अपना मिक्सर ग्राइंडर रख देती हूँ, जो मैं डेली 2 से 3 बार तो यूज़ कर ही लेती हूँ दिन में। और यहाँ पे प्याज और आलू के जो बॉक्सेस हैं वो मैं रख दूँगी। ऊपर के ओपन शेल्फ में वही सामान रखती हूँ जो मैं डेली यूज़ में लाती हूँ, और ये है मेरा डो नीडर, और इसको मैं अंदर की तरफ रख देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको ऊपर के शेल्फ में मैं नहीं रख सकती, इसलिए मैंने अंदर ये जो ट्रॉलीज़ होती है ना वहाँ पे रख दिया है। कुछ पेपर बैग्स यूज़ करूँगी जो ग्रोसरी के सामान होते हैं उनको रखने के लिए। तो कई बार बड़े बॉक्सेस में रखने के बाद भी कुछ छोटे मोटे सामान रह जाते हैं, तो पेपर बैग्स यूज़ करिए क्योंकि इस वाले ट्रॉली में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कि कोई दूसरे बास्केट्स आ सकें, तो पेपर बैग्स अच्छे से फिट हो जाते हैं। इसमें मैं रख रही हूँ जितने भी गरम मसाले के पैकेट्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ, वो सारे मैं यहाँ पे जो ये पेपर बैग्स हैं ना इसमें रख दूँगी। तो सारे के सारे एक साथ रहेंगे तो जब भी मुझे ज़रूरत है तो आसानी हो जाएगी यहाँ से निकालने में। और दूसरा वाला जो पेपर बैग है इसमें मैं शुगर, सॉल्ट और दाल के जो पैकेट्स हैं, जो एक्स्ट्रा पैकेट्स हैं, उनको मैं रख देती हूँ। तो ऐसे में ना एक ही जगह पे सारे के सारे ग्रोसरी के जो जितने भी सामान थे वो भी आ गए, और जो मेरा नीडर का जो मशीन है वो भी यहाँ पे फिट आ गई है। तो ये बड़े बॉक्स में भी काफ़ी सारा मैंने सामान रखा हुआ है, तो इस तरह से ना एक जगह पे सब आ जाता है। बिल्कुल उसके ही साइड में एक कैबिनेट है मेरे पास जो कि जिसमें 2 शेल्फ रखे हुए हैं, तो काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर मैं बड़े कंटेनर्स रख देती हूँ, आटा, चावल, दाल यहाँ पर रख देती हूँ, और जो पाउडर मसाले हैं, जो एक्स्ट्रा जो मसाले मैं रखती हूँ वो भी मैंने एक बॉक्स में डाल के यहाँ पर रख दिया है। ये सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी। ग्रोसरी का सामान तो ना मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे फिर मिल जाती है। यहाँ के जितने भी रैक्स हैं वो हटा के थोड़ा सा मैं पोंछ लेती हूँ क्योंकि ऊपर की साफ़ सफाई की थी तो सारा डस्ट नीचे भी गिरा है। और माइक्रोवेव को मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि उस साइड पे ना मैं कुकिंग करती हूँ, गैस वगैरह रखा है, तो मुझे काफ़ी कम स्पेस मिलती है काम करने के लिए, इसलिए माइक्रोवेव को मैंने इस वाले काउंटर पर शिफ्ट कर दिया है। जो भी चीज़ें बिल्कुल मुझे कुकिंग के टाइम पे कम से कम ज़रूरत पड़ती है उसको मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि ये दूसरा काउंटर है, और ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम से कम ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है अपने माइक्रोवेव के स्टैंड के ऊपर। और ये वाला जो स्टैंड है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, कई बार आपके साथ शेयर किया है। इसमें काफ़ी स्पेस है तो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये वाले मसाले मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी आपके साथ कई बार शेयर किया है। इसके नीचे मैंने एक कप होल्डर अटका दिया है जिसमें गैस के पास ही मैं कुछ कप्स भी रख सकती हूँ, और ये डेली यूज़ के कप्स हैं, तो चाय बनाते समय यहाँ से कप्स ले लेने में बहुत ही आसानी होती है। वाइट रैक्स जो मैंने दूसरे काउंटर पे रखे थे उसको मैंने ये वाले काउंटर पे रख दिए हैं, और ये एक वॉल ऑर्गेनाइज़र है जिसके साथ मैजिक स्टिकर्स आता है और आपको दीवार में ना ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स मैं इस साइड में यूज़ कर रही हूँ। ये जो रैक्स है इसमें डेली यूज़ होने वाली चीज़ें रख रही हूँ जैसे कि शुगर, टी, ऑयल, क्योंकि यहाँ पे ये कम स्पेस लेते हैं इसलिए इस वाले काउंटर पे मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। और जो मैंने वॉल पे ऑर्गेनाइज़र लगाया था उस पे कुछ हुक्स भी हैं, तो उस पे कुछ बड़ी चीज़ें भी आप हैंग करके रख सकते हैं जैसे कि टॉवल्स या फिर स्ट्रेनर्स, ये सारी चीज़ें मैंने हैंग कर दी हैं। और ऊपर में मैं यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कप्स रख दूँगी। कॉफ़ी की जो बॉटल्स हैं उसको मैंने थोड़ा सा सजाया था, ये भी मैंने DIY आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर किया है, और इसको भी मैं यहाँ पे जो ये वाइट रैक है यहाँ पे रख दूँगी। जो भी सामान बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है वो सब मैंने गैस के पास ही रखा है, और क्योंकि ये वाले रैक्स यूज़ किए हैं पूरे वॉल के साइड चले गए हैं तो काउंटर ना काफ़ी स्पेशियस हो गया है। किचन काफ़ी छोटा है और किचन के सामान काफ़ी सारे हैं, तो एक दिन में इन सब को सेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज जितना भी पोर्शन सेट हो गया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये वाला जो काउंटर है ना,
ऑपोजिट साइड का जो काउंटर है वो पूरा सेट हो गया है मेरा, वो इस तरह से लग रहा है। और इसके बिल्कुल नीचे जो ट्रॉलीज़ हैं वहाँ पे मैंने ग्रोसरी का सामान भी रखा है। तो ये सारी चीज़ें एक साइड हो गई है और एक काउंटर मेरा सेट हो गया है। बाकी जितना भी बचा हुआ है ना वो मैं आपको दूसरे वाले पार्ट में शेयर करूँगी। और देखिए ये सब ग्रोसरी का सामान और ग्लासेस वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको पूरा अपने किचन का टूर दूंगी जिसमें मैंने पूरा किचन सेट कर लिया है। आज के दिन बस इतना ही सेट कर पाई हूँ तो मैं इतना ही शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे किचन में और भी सामान होता है, जैसे कि कुछ पेपर प्लेट्स या फिर हम यूज़ एंड थ्रो कप्स वगैरह ला के रखते हैं, तो उनको भी एक आप अगर फिक्स जगह दे दें तो वो भी अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ओपनली कहीं भी रख देंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं और फिर उनमें डस्ट पड़ जाता है और वो यूज़ करने लायक नहीं रहते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए मैं एक ट्रंक यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और अपने किचन में कम बर्तन निकले और जल्दी जल्दी खाना बन जाए और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑडी इकोबेक एंड ऑडी यूनिरैम। इसके ना यूज़ करने से आपके जो बर्तन हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको पैन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं और आप इसको रीहीटिंग के लिए माइक्रोवेव में या एयर फ्रायर में भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये सभी शीट्स नॉन स्टिक है और रीयूजेबल है, आप इसे 4 से 5 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे सामान हैं, जैसे ये पेपर प्लेट्स हैं, कुछ यूज़ एंड थ्रो कप्स एंड ग्लासेस हैं, इनको भी मैं अलग से रखती हूँ, लेकिन मेरे किचन में जगह नहीं है तो इसको मैंने यहाँ पे मेरे लिविंग रूम में एक मैं साइड टेबल बनाया था, एक DIY किया था ओल्ड ट्रंक के साथ। तो उसके अंदर काफ़ी स्टोरेज स्पेस है, तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें रख दूँगी, जिससे कि ना ये ऊपर से दिखेगा भी नहीं, हिडन भी रहेगा और ये सब डस्ट फ्री भी रहेगा। बहुत ही पुराना ये ट्रंक मेरे पास रखा हुआ था, इस पे मैंने स्टिकर्स लगाया था और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ऊपर में मैंने एक वुडन ट्रे इसमें स्टिक कर दिया है। तो ये एक साइड टेबल की तरह हम लोग इसे लिविंग रूम में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी स्पेस है जो कि बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी है। और इस तरह से ना मैं ये सारी चीज़ें इसमें रख दूँगी जो कि नॉर्मली डेली यूज़ में नहीं आती हैं और ऊपर रखे रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर दूँगी, जो कि हिडन भी रहेगा और अच्छे से स्टोर्ड भी रहेगा और मेरे किचन का जो स्पेस है वो भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके भी किचन में जगह नहीं है प्रॉपर स्टोरेज के लिए, छोटा किचन है, तो आप दूसरे रूम्स को भी इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने काफ़ी सारे सामान आप दूसरे रूम में स्टोर करके रख सकते हैं। सो गाइज़, डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं अपने किचन का पूरा टूर भी दूंगी और जिस तरह से मैंने उसे ऑर्गेनाइज़ किया है हर एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।